स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले की बात है जहां पर फॉक्सकॉन और वेदांता एक जॉइंट वेंचर के जरिए भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का आगाज करने जा रही थी। लेकिन ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग या ये जॉइंट वेंचर टूट जाता है किसी कारण से। लगता है कि भारत बहुत पीछे चला जाएगा और शायद भारत दुनिया में एक डिजायर्ड डेस्टिनेशन नहीं है फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन। लेकिन रिसेंटली फॉक्सकॉन, जो दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर्स का, इंडिया में एक नया इंटरेस्ट दिखा रहा है। और अभी उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके डिसाइड किया है कि वो तमिलनाडु में एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे। इस मेमोरेंडम के तहत वो तमिलनाडु के अंदर लगभग 195 मिलियन US डॉलर्स निवेश करेंगे, जिससे डायरेक्टली 6000 जॉब्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो फॉक्सकॉन की बढ़ती हुई रुचि भारत के लिए क्या मायने रखती है, भारत किस प्रकार से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है, और तमिलनाडु ये ऐसी स्टेट है जिसने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि ये 1/5 ऑफ इंडियाज GDP को कंट्रीब्यूट करना चाहती है। अगर $5 ट्रिलियन भारत का टारगेट है तो तमिलनाडु कंट्रीब्यूट करेगा $1 ट्रिलियन। तो ये सब किस प्रकार से हम अचीव कर सकते हैं, इसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और बेसिकली फॉक्सकॉन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है, क्यों हर कोई फॉक्सकॉन फॉक्सकॉन कर रहा है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले 10-15 मिनट में आपकी ये सारी जिज्ञासा की पूर्ति होगी और बहुत आप मजे से इस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप UPSC IAS की तैयारी कर रहे हैं 2024 या 2025 के लिए, तो स्टडी IQ ने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जहां पर लाइव क्लासेस, बुक्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, क्रैश कोर्स, आंसर इवैल्यूएशन सब कुछ इंक्लूडेड है। तो यहां पर इन कोर्सेज में एनरोल करके आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है कोड CS Live। तो 45,000 का कोर्स आपको 28,500 में मिल जाएगा। और 2025 के लिए, जिसकी कोर्स की वैलिडिटी 3 साल की है, वहां पर 47-48,000 का कोर्स आपको सिर्फ 34,500 में मिल जाएगा। ठीक है। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, जहां पर मैं एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी और बहुत सारा इंपॉर्टेंट PDF आपके साथ शेयर करता हूं, तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल चंदन लर्निंग, जहां पर आप CS Live ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसको आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे विदाउट स्पेस एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद मी। और इंस्टाग्राम पे आई एम हियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में जो कोई भी बदलते हुए युग के साथ बदलती हुई मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, बेसिकली उसी का सिक्का कायम रहता है। भारत में भी अगर आप देखें, एक ऐसा समय था जहां पर लैंड बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम फूड के ऊपर डिपेंड करते थे, हमारी जरूरतें बड़ी ही बेसिक होती थी। तो जमींदारों का बहुत दबदबा हुआ करता था। ग्रेजुअली जब युग बदला तो भारत में किसका समय आया, जमींदारों की जगह अब टाटाज एंड बिरलास का युग आया। टाटाज एंड बिरलास क्या करते थे, ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे। सो फ्रॉम लैंड जब हम फैक्ट्रीज की तरफ गए तो मशीन्स इंपॉर्टेंट बन गई, और तभी टाटा बिरला ये इमर्ज हुए। उसके बाद एक ऐसा युग आया जहां पर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, और फिर आए हमारे मोटा भाई धीरूभाई अंबानी। जी हाँ, रिलायंस की बात कर रहे हैं, राइट। ऑयल रिफाइनरीज और जिस तरह के इस धंधे में ये इन्वॉल्व थे, वहां से इनका भी वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो क्लियरली जिस तरह की ग्रोथ देखी, तो यहां से साफ पता लगता है कि जो व्यक्ति, जो मुल्क, जो भी एंटिटी या कंपनी चेंजिंग टाइम्स के साथ चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ वो नव्स पकड़ लेती है, तो वो ग्रो करना उसका लाजमी है। इसी की वजह से एनर्जी के बाद हम किस युग में आए, इंफॉर्मेशन के युग में, जहां पर डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आया, जियो, राइट। और आप देख सकते हैं कि अपना रिलायंस ने जिस तरह से अपना वर्चस्व बनाया है, वो इसी तरह से बनाया कि फटाफट उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस चीज का अब जमाना चल रहा है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरफ चल रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन की तरफ जब वो गए, तो वहां पे भी उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेजेमनी अपनी बना ली। अब दोस्तों, इंफॉर्मेशन के भी हम आगे जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन के आगे हम किस प्रकार से जा रहे हैं, वी आर एक्चुअली एंटरिंग द एज ऑफ ऑटोमेशन, जहां पर इंफॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग को क्लब करके हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स की तरफ। ठीक है। तो यहां पर ऑटोमेशन अगर हमें चाहिए, तो रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स, दीज आर द इमर्जिंग फील्ड्स, और इनमें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। ये किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको मिल सकते हैं, चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन हो या फिर इवन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में भी होते हैं। आपने देखा ही होगा इंटेल इनसाइड, व्हाट इज इंटेल, उसका एक छोटा सा चिप होता है जो आपकी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन को कंट्रोल करता है। तो यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट दीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर।
कई लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है, खासकर जो लोग आईटी में एम्प्लॉयड हैं। कई लोगों की तैयारी इसके बेसिस पे चलती है। आप भी लैपटॉप या मोबाइल में अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब सेमीकंडक्टर अगर इंपॉर्टेंट है और आने वाला युग सेमीकंडक्टर्स का है, तो फिर हर कोई इसको मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर रहा? रीजन इसका यह है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बेहद कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की जो बैकबोन है वो है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि चांद पर एक इंसान को भेजना आसान है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, जानकारों का यही मानना है, और इसी के चलते बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनको ये महारत हासिल है। अगर दुनिया में कुछ ऐसे चुनिंदा कंट्रीज की हम बात करें, तो उसमें ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूएस और चाइना आते हैं। इनफैक्ट दुनिया का जो सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है टीएसएमसी, वो ताइवान में मौजूद है। अब दोस्तों हम वर्ल्ड बैंक का जरा एक डाटा निकालते हैं और उस पर गौर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के इस डाटा में आपको बता रखा है कि 2022 लेटेस्ट डाटा के हिसाब से इन अलग अलग कंट्रीज की, जिनकी मैंने अभी बात की, इनकी जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी जीडीपी पर कैपिटा का लेवल काफी हाई है। जैसे यूएस में $76,000 के करीब जीडीपी पर कैपिटा है, ताइवान में इट इज नियरली $33,000, और अगर इसको हम इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $2,000 है। ठीक है, $2,400 के करीब है, राइट। तो यहां से हमें क्लियरली पता लगता है कि 1/10 से भी कम इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा है। सो इंडिया नीड्स टू डू समथिंग। अब इंडिया के साथ एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर में काफी सारा लैंड और काफी सारा लोग एम्प्लॉयड थे। इसके बाद होना यह चाहिए था कि हमें सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव करना चाहिए था, यानी कि इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना चाहिए था। बट एज यू नो, ये स्टेज इंडिया ने स्किप कर दी। हम सीधा पहुंच गए कहां पर? सर्विस सेक्टर में। अब नो डाउट आज के समय के अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, वहां पर सर्विस सेक्टर मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में कहीं ना कहीं चूक सकता है, क्योंकि जो जॉब्स क्रिएट होती है, मास एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो सकती है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर जॉब्स क्रिएट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत देता है, और इंडिया जैसे बहुत बड़ी आबादी वाले मुल्क को जॉब्स की ही जरूरत है। सो कॉन्सिक्वेंटली इस चीज को अगर हमने ठीक करना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ रेवोल्यूशनरी करना पड़ेगा। और अभी जो रीसेंट डील्स हम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फॉक्सकॉन के साथ हो, चाहे फॉक्सकॉन का यहां पर निवेश हो, वो इसी चीज को ठीक करने की एक कोशिश है, जहां पर हम भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। और ताइवान, ठीक है, ये ताइवान की ही कंपनी है फॉक्सकॉन, ये बेसिकली इंडिया में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? इसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन, ये अपनी कुछ यूनिट्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। चाइना की आए दिन इनके एयर स्पेस में इंट्रूजन रहती है, और यू नेवर नो कि जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अचानक हमला कर दिया, ये भी ताइवान भी चाइनीज एग्रेशन का शिकार बन सकता है। तो ये चाहता है कि अपनी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स ये किसी ऐसे कंट्री में रखे जो पीसफुल कंट्री है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है, और वहां पर टैलेंट पूल भी सफिशिएंट है जिससे कि उसके ये यूनिट्स सपोर्ट हो सके। सो कॉन्सिक्वेंटली ताइवान इंडिया को एक ट्रस्टेड और वैल्यूएबल पार्टनर की तरह देखता है। दैट इज द रीजन कि अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर कन्वेंशन, जिसको हम सेमिकॉन कहते हैं, गांधीनगर में जो हुई थी, वहां पर फॉक्सकॉन ने ये एक तरीके से कमिटमेंट दी है कि वो इंडिया में बहुत जल्द अपना सेमीकंडक्टर यूनिट एस्टैब्लिश करने जा रहा है, राइट। तो प्रधानमंत्री मोदी की भी ये पूरी कोशिश है कि भारत ऐसा एक हब बने और लीड करे इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और बहुत से कंट्रीज, बहुत सी कंपनीज भारत को एक बहुत वैल्यूएबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं। ताइवान हो गया, यूएस हो गया, राइट, और इनका देखा देखी दूसरे कंट्रीज भी आ सकते हैं। अब इसमें सेमीकंडक्टर की एस्टैब्लिशमेंट बनने में अभी थोड़ा समय है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस रहता है। लेकिन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ ताइवान की इस कंपनी ने, फॉक्सकॉन ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो एक न्यू फैसिलिटी बना रहा है अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एंड दिस माइट बी कंसिडर्ड एज अ प्रिलूड टू द लार्जर पिक्चर, जहां पर ये सेमीकंडक्टर की फैब लैब भी बना सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने डिसाइड किया है
कि तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु के बारे में आपको बता दूं कि भारत के अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप देखें, चाहे वो कोर कंपोनेंट्स हो या पेरिफेरल कंपोनेंट्स हो, तो तमिलनाडु लगभग 40% कंट्रीब्यूशन करता है ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में। सो कॉन्सिक्वेंटली ये एक नेचुरल चॉइस बनी फॉक्सकॉन के लिए फॉर इट्स न्यू फैसिलिटी। अब चेन्नई एक तरीके का हब है जहां पर फॉक्सकॉन की ऑलरेडी एक एंटिटी मौजूद भी है, ठीक है। फॉक्सकॉन की एक सब्सिडरी है फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट। इन्होंने चेन्नई में, ठीक है, इनकी चेन्नई में भी एक असेंबली लाइन है जहां पर ये एप्पल के आईफोन्स को असेंबल करते हैं और लगभग 35,000 लोगों को यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। तो इसी एंटिटी ने अब डिसाइड किया है कि ये चेन्नई के निकट कांचीपुरम में, ठीक है, कांचीपुरम की एक और आइटम बहुत मशहूर है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वो क्या है। तो वहां पर ये निवेश करेंगे, राइट, और इस निवेश से डायरेक्टली 6,000 लोगों को जॉब मिलने के आसार हैं। इसी के साथ तमिलनाडु, जहां की सरकार ने ये चेष्टा की और जिनके साथ ही मेमोरेंडम साइन हुआ है, वो अपनी एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, वेयर दे वांट टू रिटेन देयर टॉप पोजीशन एज इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स तमिलनाडु में बन रहे हैं, तो अभी वो इस पोजीशन को रिटेन करना चाहते हैं। ये प्लांट 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और मीनवाइल जो चेन्नई में इनकी एप्पल आईफोन की असेंबली यूनिट है, वहां पर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इधर की मैन पावर को 4 गुना बढ़ाने का प्लान बनाया जा रहा है, यानी कि लगभग 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख लोगों को यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो दिस इज क्वाइट अ गुड डेवलपमेंट और ये एक तरीके से इंडिया को फर्दर पुश दे रही है जहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अच्छा है, सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अच्छा है, एंड ओवरऑल इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हब उसके लिए भी अच्छा है, राइट। अब यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि क्या रीजंस हैं जिससे कि फॉक्सकॉन तमिलनाडु में काफी इंटरेस्टेड है, और आने वाले समय में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी जहां पर तमिलनाडु में ही शायद हमारी न्यू सेमीकंडक्टर लैब भी बन सकती है। सबसे बड़ा रीजन है कि तमिलनाडु में टैलेंट पूल बहुत सारा है। तमिलनाडु में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, काफी सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जहां पे ग्रेजुएट्स वहां से निकलकर उधर ही मौजूद कंपनीज में एम्प्लॉय हो जाते हैं, राइट। और ऑलरेडी क्योंकि ये भारत के लगभग 40%, ठीक है, पेरिफेरल हार्डवेयर को भी हम अगर हम इंक्लूड कर दें तो 40% शेयर तमिलनाडु का है इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, और 20% ओवरऑल इसकी बेसिकली कोर, ठीक है, जो कोर मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, उसमें 20% इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो टैलेंट पूल अच्छा होने की वजह से दिस इज क्वाइट इजी फॉर फॉक्सकॉन कि वो वहां पर यूनिट सेटअप कर सके, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं वहां पर अनस्किल्ड मैन पावर की बजाय स्किल्ड मैन पावर काफी ज्यादा चाहिए होती है। इसी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी है तमिलनाडु में, ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नो डाउट थोड़ी बहुत टेंशंस रहती हैं, बट इवन देन वो टेंशंस को रिजॉल्व कर लिया जाता है। एंड एक रिकॉर्ड है तमिलनाडु का कि उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफी ज्यादा फ्रीडम दिया गया है, राइट। इसी के साथ कोस्ट के साथ प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से यहां पर बनाए यूनिट्स को इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है, राइट। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉक्सकॉन की जो एस्टैब्लिशमेंट है और उसका प्रॉफिट में चलना और अच्छे से चलना, ये भी अपने आप में अट्रैक्ट करता है फॉक्सकॉन को इन तमिलनाडु। और इसी के साथ कोस्टल स्टेट होने की वजह से रीन्यूएबल एनर्जी भी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करनी आसान है, चाहे वो सोलर हो, टाइडल हो या विंड हो, राइट। तो इजी पावर सप्लाई एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये दो चीजें हैं जो सेमीकंडक्टर में भी चाहिए, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड वाटर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड अनलिमिटेड वाटर सप्लाई, सेमीकंडक्टर लैब्स में भी ये चाहिए होता है। तो तमिलनाडु एक इंपॉर्टेंट हब बन सकता है आने वाले समय में सेमीकंडक्टर लैब्स के लिए भी, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट अ मेजर डेवलपमेंट, राइट। अब जाने से पहले, ये पूरी डेवलपमेंट है, जाने से पहले, सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए एक सवाल, सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए 2 ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, उनका क्या नाम है कमेंट में बताइए, और दुनिया में उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है ये भी कमेंट में बताइए, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहां पर एंड करूंगा। उम्मीद करते हैं कि इस डेवलपमेंट से भारत बहुत ज्यादा तरक्की करे, आगे बढ़े और बहुत जल्द हम विश्वगुरु भी बने, ठीक है। हम ऑलरेडी उस डायरेक्शन में हैं और ज्यादा क्लोज हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। और आप भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए, जितनी मेहनत आप करते हैं ये मान के चलिए कि यूनिवर्स भी आपका उतना ही साथ देगा, राइट। सो अगर कोर्सेज की जरूरत है तो यू कैन एनरोल एंड यूज द कोड CS Live टू एनरोल इन द कोर्सेज। सी यू सून इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।